कल हमने क्या सीखा था? हाउ टू लाफ, हंसते कैसे हैं। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था? स्कूटर मेथड। कितना आसान था वो, है ना? कैसे हंसते हैं? स्टार्ट करते हैं धीरे 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 धीरे, फिर उसको बढ़ाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्कूटर मेथड। हाउ टू लाफ, हंसने की टेक्निक। आज हम लोग जानेंगे कि रोते कैसे हैं। रोना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि कैमरे के सामने जब हम रोने की कोशिश करते हैं बहुत आर्टिफिशियल लगता है, फेक लगता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो उसके 3 तरीके होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो मैं करता हूँ, जिसके बारे में आप भी जानोगे तो आप भी कर सकते हो। वो 3 टेक्निक्स में से जो सबसे पहली टेक्निक है वो ये, थिंक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में सोचो। कौन सी चीज़? जो हो चुकी है हमारे साथ। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो ये कि आप कैमरे की लेंस में देखते रहोगे और आंखें ऐसे ब्लिंक नहीं करोगे, आंखें मटकाओगे नहीं। एक तरफ से सीधे सीधे कैमरे के लेंस में आपको देखते रहना है, देखते रहना है, कुछ सोचना है जो आपके साथ कुछ बुरा हुआ था उसके बारे में। कुछ भी हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, बहुत सारे पैसों का नुकसान हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपका कोई जानवर था, कोई पालतू जानवर था आपके घर पे, मर गया, कहीं चला गया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी किसी की, वो खो गई। कोई भी ऐसा बुरा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि मैं उसके बारे में सोचूं तो मुझे रोना आ जाए या मुझे बहुत सैड फील हो, तो ये है पहली टेक्निक। क्या करना है? सबसे पहले कैमरे के लेंस में देखते रहना है बिना पलकें झपकाए, और किसी ऐसे चीज़ के बारे में सोचना है जो आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिसको सोचते ही आपको रोना आ जाता है। शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगी, आंसू इतने जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस का खेल है सारा। जब आप सामने देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे और उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे बिना आंखें मटकाए, तो अपने आप आंसू आने लग जाएंगे और बहुत रियल लगेगा देखने में। ठीक है, ये थी पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक है कि सामने देखते रहो, सेम कैमरे के लेंस में, बिना आंखें मटकाए, बिना पलके झपकाए, सामने देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और कुछ ऐसा सोचो जो आपके साथ बुरा हो सकता है। क्योंकि जो बुरा हमारे साथ हो गया है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, लेकिन उसमें दर्द बहुत होता है, दुख बहुत होता है। क्योंकि मान लो कि किसी के घर में किसी की डेथ हुई थी, मम्मी की, पापा की, किसी की जो बहुत क्लोज था, और उसको बार बार याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, बहुत दुख होता है अंदर से, इंसान बहुत टूट जाता है बार बार एक ही चीज़ को याद कर करके। तो एक्टिंग तो करना है ही, लेकिन एक्टिंग के चक्कर में बार बार उस मेमोरी को याद करना वो बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, बहुत पेनफुल काम हो जाता है। तो अगर आप पहली टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दूसरी को भी कर सकते हो। दूसरी में क्या है? सामने देखते रहना है, पलके नहीं झपकानी, और कुछ ऐसा सोचना है जो आपके साथ हो सकता है। यानी कोई आपका बहुत करीबी है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो आपको छोड़ के चला जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ से खो जाए और जिसके बारे में सोचते आपको रोना आ जाए, तो आप इस टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन इसमें भी एक वो पॉइंट है कि जब आप ऐसा सोचोगे तो अपने किसी के मर जाने का या खो जाने का वो सोचना पड़ेगा आपको। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तीसरी टेक्निक टेक्निकल है, बहुत आसान है। उसमें क्या करना है? सबसे पहले फेस पे एक्सप्रेशन लाने होते हैं रोने वाले। जब आपका रोना नहीं आ रहा होता है तो ऐसे ही एक पॉइंट पे देखते रहो, आंखें मत झपकाओ, फेस पे एक्सप्रेशन लाओ रोने वाले। लाओ लाओ, फेस पे एक्सप्रेशन लाओ। हंसना नहीं, रोना है। हाँ, तो रोने वाले एक्सप्रेशन लाने हैं, और उसके बाद क्या करना है? आवाज़ निकालनी है रोने वाली। पहले रोने वाले एक्सप्रेशन, फिर आवाज़, और फिर उसमें फीलिंग डालना है और इमोशन। किसका? कैरेक्टर का। जो कैरेक्टर आपको मिला है, जिसलिए आप रो रहे हो, उसके बारे में सोचना है कि इसके साथ कितना बुरा हुआ है। इसके साथ यानी मेरे साथ, जो मेरा कैरेक्टर है उसके साथ कितना बुरा हुआ है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्यों वो रो रहा है, उसके बारे में सोचना है। सबसे पहले क्या करना है? एक्सप्रेशन, फिर आवाज़ डालनी है रोने वाली, और फिर फीलिंग और इमोशन डालना है, तो रोना आ जाएगा आसानी से। मुझे आ गया क्लियरली? उसका यूज़ करना सबसे आसान तरीका यही है। सबसे पहले एक पॉइंट पे देखते रहो,
और आंखें ब्लिंक मत करो, फिर एक्सप्रेशन लाओ, उसमें वॉइस डालो, रोने वाली वॉइस डालो, और फिर उस कैरेक्टर के बारे में सोचो क्यों रो रहा है वो, फीलिंग और इमोशन डालो, हो जाएगा।